खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। ये सीढ़ियों की तरफ भी देखो, सारा गंद यूं ही छोड़े चली जा रही हो। कामचोर, तो सर से बला टलनी चाहिए। बीबी तनख्वाह मुफ्त की नहीं देता। तौबा है, ये बुढ़ा तो जान को आ जाता है। पानी जिसकी टांगों पे नहीं जबान पे गिरता तो अच्छा था। क्या बड़बड़ कर रही है? कुछ नहीं साहब। सारी फूलों की क्यारियां तो बर्बाद करके रख दी, और ये हवा, इसे भी मुझी से दुश्मनी है। सारे मोहल्ले का गंद उठा के मेरे सहन में डालेगी। ये लड़का नहीं उठा अभी तक? साहब वो तो सुबह के चले गए। अच्छा, मुझे नाश्ता कराना भी भूल गया। कौन किसका करता है साहब, सगी औलाद हो तो और बातें, वेले का वेले काम आ ही जाती है। सगी औलाद, तू अपने काम से काम रखा कर, मेरी बातों में दखल अंदाजी मत क्या कर। और हाँ, काम खत्म हो जाए तो मुझे चाय पिला देना। और हाँ, हाथ धो लेना पहले साबुन से। जी अच्छा। कैसा सड़ियल बुढ़ा है। ये क्या, सोने का जेवर? साहब जी, चाय। कभी कभी सगी औलाद
बड़ा धोखा देती है वो तुम्हारी। रख दो। क्या है? वो साहब जी, ये मुझे सहन में गिरा मिला, सोने का है। पहले तो मैंने सोचा कि हवा और आंधी गर्द मट्टी और पत्ते उड़ा के आते हैं, सेवर नहीं। जाओ। सारंग, ये क्या कर रही हो? कमरा साफ कर रही हूँ। मगर वो कमरा मुझे नहीं चाहिए, आप उसे गेस्ट रूम बनाओ। ये ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी में ठीक ही क्या रहा है? सब कुछ बदल गया। मैं आपकी अम्मी की सौतेली बेटी हूँ। मेरे डैडी, उनको मुझ पर ना सभी एतबार नहीं, क्योंकि ये घर महरून निसा है और वो मेरी हैसियत का तायुन कर चुकी। आई एम सॉरी। आप सॉरी मत करें, मेरी किस्मत ही खराब। हाँ भाई, तबीयत ठीक है? तो खाना वाना खाया?
भूख नहीं है। ठीक है भाई। ताहिर, वो दराज में प्रिस्क्रिप्शन है, शाम में मुझे दवाएं ला देना। 50 रुपए पेट्रोल के दे दूंगा। बड़ा पेट्रोल आएगा 50 रुपए में, 50 रुपए दे दूंगा। ये क्या? रखो वापस, वापस रखो। दादा ये किसका है? कहां से आया? मैंने कहा ना वापस रखो, अभी रखो। वापस रख दो। हफ्ते बुड्ढा। सुनो, वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? वो जो रात में बाहर सैन में थी। मुझे क्या पता। किस मामले को सुलझाने की फिक्र में? कोई मामला नहीं है सर। लेकिन हमारे सामने तो एक मामला है। वो क्या? ग्रेजुएशन में एडमिशन। लेकिन जो तुम सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहती थी वो नहीं पढ़ पाओगी। लो। क्या करूं इसका? फॉर्म फिलअप करना है, कल आखिरी तारीख है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पढ़ना। क्या बकवास है? मुझे एडमिशन नहीं लेना। सर आप अंदर चल के बैठे, मैं बात करता हूँ। खामखा जज्बाती होगी। क्या पागलपन है ये? ये मेरा फैसला है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने कितने पापड़ पेले? आप मेरे लिए इतनी जहमत क्यों करते हैं? होते कौन है आप मेरे? I'm sorry. शायद एक ही लम्हे में तुमने मेरी हैसियत याद दिला दी। नहीं बाबर भाई। डोंट कॉल मी भाई।
मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हारा एडमिशन करवाना। मेरा दिल नहीं चाहता। जब वो पढ़ना ही नहीं चाहती तो तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो? अम्मी प्लीज, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फॉर्म फिलअप कर देना, कल आखिरी तारीख है। हेमंत, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहती? तुम ऐसे लोगों के लिए अपना मुस्तकबिल जाया कर रही हो जिन्हें तुमसे और तुम्हारे मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं। कल को मोमल और बर्जीज किसी आला मकाम पर पहुंच जाएंगे तो तुमने सोचा है कि तुम कहां होगी? क्या हैसियत होगी तुम्हारी? सर, मेरे नंबर। एक नाकामी की वजह से तुम हार के बैठ जाओगी। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक नाकामी जरूर होती है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत ज़हीन हो। हालात जैसे भी हो, अपने मुस्तकबिल के लिए वक्त निकालो वरना जाया हो जाओगी। सर, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, थैंक यू। हेमन, वो तुम्हारे गले में लॉकेट होता? जी, वो कहीं गिर गया है। गिर गया? क्यों सर? नहीं, कुछ नहीं। ये फॉर्म जरूर फिल करना। हाँ, जरा नीचे चलिए। हाँ, कहाँ चल दिए? ये मैं लेके जा रहा हूँ। किसकी इजाजत से लेके जा रहे हो ये? वापस करने। किसको? जिसका है उसको। किसका? हर बात बतानी जरूरी नहीं। दफा हो जाओ। दफा हो, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये आपको गिरा हुआ मिला था, ये आपका नहीं है। गेट लॉस्ट। हमेशा यही किया आपने मेरे साथ, हमेशा जोर जबरदस्ती, जबर, अपनी मर्जी चलाते हैं हमेशा। इसीलिए रखा है ना मुझे इस घर में। मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। मुझे भी नहीं करनी।
हौसला छोड़ देने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। तुमने अच्छा किया, अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। एमन, अच्छे हालात में तो हर कोई पढ़ लेता है, इन हालात में मेहनत करो तो बात बने। मैं कोशिश करूंगी। ओके, अब तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, मैं अम्मी से कह दूंगा, बल्कि मैं अब्बू से खुद ही बात कर दूंगा, तुम्हें अलग से अकाउंट खुला था। इस तरह तुम्हें बार बार पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, ठीक है ना? अब जाओ और सो जाओ, मैं सुबह फॉर्म और पैसे जमा करा दूंगा। I'm sorry. सॉरी ना आबिर भाई। ठीक है, माफ किया। थैंक यू। यू वेलकम। बाबर की बहन है वो, मां सौतेली है। मेरा ख्याल है उस दिन रात को जिस लड़की को आपने सहन में देखा था वो एमन ही थी। बस इसी बात की तस्दीक के लिए मैं ये लॉकेट वहां लेके जाना चाहता था। वो इतनी रात को सहन में क्या कर रही थी? मुझे क्या मालूम, सौतेली मां है उसकी, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी होगी। तुम उससे यहां ला सकते हो? जी? उसे यहां ले आओ किसी भी तरह। वो यहां क्यों आएगी दादा? उस रात की भी तो आई थी। अरे मुझे क्या मालूम किस मजबूरी में निकली थी वो वहां से, और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि वही लड़की थी कि नहीं, और अगर वो थी भी तो वो मेरे कहने पर यहाँ क्यों आएगी? मैं कुछ नहीं जानता। इस घर में रहना है तो उसे यहाँ बुलाओ, मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वरना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो। यार आप तो बिल्कुल पागल हो गए। तुम्हें जो कहना है कहो। अच्छा चलें, लॉकेट तो मुझे दें। ये मैं उसे खुद दूंगा। अगर वो यहाँ आई तो? मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, वरना दरवाजा इस तरफ है, जानते हो। मेरा ख्याल है एमन की ट्यूशन का इंतजाम करना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, एमन को मुकम्मल तवज्जो की जरूरत है और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो फिर? बाबर, उसे ऐसा टीचर चाहिए जो हमदर्दी के साथ साथ जिंदगी की अच्छाइयों के बारे में भी कुछ बता सके उसे। और मेरे दादा से बेहतर इस काम के लिए और कोई नहीं। आपके दादा? हाँ, वो अपने वक्त में इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर रहे। लेकिन वो ट्यूशन कहाँ देते हैं? उन्होंने कभी जिंदगी में किसी को ट्यूशन नहीं दी, लेकिन एमन को देंगे। एमन को वहां जाना होगा। जाहिर है बाबर, वो अपनी एज की वजह से यहाँ तो नहीं आ सकते, और वैसे भी घर कौन सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो क्या हो? कुछ नहीं, वो अम्मी के बारे में सोच रहा था। कितनी दफा कहा है कि एहसास मत हुआ करो, इस तरह तो तुम मर जाओगी और सिंड्रेला की बहनें ऐश करेंगी। वो दोनों अभी भी ऐश कर रही हैं। खैर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। देखना, एक दिन जब तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, तुम सारे दुख दूर। तुम खुद देख रहे हो, मेहरुनिसा कभी मेरी शादी में नहीं देखी। वो मुझे इसी घर में नौकरानी बना कर रखेगी। तुम फिक्र मत करो,
मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। तुम करवाओ, पहले अपनी शादी तो कर लो, मेरी तुम हुई समझो। क्या मतलब है? फैमिली में 1-2 प्रपोजल्स हैं, इसका मतलब है कि शादी होने वाली है ना? और तुमने मुझे बताया सिर्फ बहुत बुरी बात, अभी बात पक्की नहीं हुई, अभी सिर्फ प्रपोजल्स आए। बताओ कैसा है? मुझे दिखने में कैसे अच्छा है? तुम्हारे जैसा है? कैसा है? थोड़ा मोटा सा है? मोटा गोल गोल कैसा लगेगा उसमें? हाथी के साथ बकरी। तुमने अपना बोरिया बिस्तरा बंद नहीं किया? क्यों? मैं कहाँ जा रहा हूँ? इसका मतलब है वो लड़की आ रही है। कब? पता नहीं। तुम कोई बात सीधे मुंह बता नहीं सकते? भाई मेरी बाबर से बात हुई थी, मैंने उससे कहा कि एमन को आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, लिहाजा जो आपके दिमाग पे जंग लग चुका है ना, उसको साफ कर लीजिए। कब से आएगी? जब से उसकी माँ इजाजत देगी। उसका बाप कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, बाहर बाहर है कहीं। और कुछ? अब पी लीजिए ये भी हुजूर। तो उठाकर कौन देगा? तुम्हारा बाप? मेरे अल्लाह। पकड़े, ये लो। अजाब। बुतूल से कह देता हूं मेरा पुराना सूटकेस वापस अंदर रख दे। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। कमीने तू चाय बड़ी अच्छी बनाता है। क्या? हाँ सच में मेरी मंगनी हो रही है। Are you serious? कौन है वो? मेरी पप्पू के बड़े बेटे, अपान के बड़े भाई। अपान से तो मिलवाया था ना तुम्हें? हाँ। क्या वो भी अफान जैसे हैं? हाँ। कैसे? गुड लुकिंग। ओह, तो अपान गुड लुकिंग है? मुझे क्या पता, तुम्हारा कजन है, तुम्हें पता होगा। ठीक है, संडे को मंगनी है, जरूर आना है तुमने। हाँ मैं जरूर आऊंगी। अब सारा दिन फोन पे लगी रहोगी क्या? आटा भी गूंदना है। वहाँ ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी आ जाना। हम जाएंगे तो आएंगे ना। मोमो जल्दी करो, बाबू भाई चलेगा तो फिर कैसे जाएंगे? आ जाओ जल्दी। चलो मैं तैयार हूँ, चलते हैं। इतना सब कुछ मुंह पे पोत के कहाँ जा रही हैं? कॉलेज तो नहीं जा रहे, मंगनी में जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं लिपस्टिक कम करो। लिपस्टिक कम करो मोमो। अब ठीक है? और कम करो। जाओ और जल्दी आना।
ये रुको ठहरो, ठहर जाओ भी, ठहरो। ये क्या है? लिपस्टिक है, जो पता था कि अम्मी मुझे लगाने नहीं देंगी, इसलिए मैं अपने बैग में अपनी सास रख के ले आई। पता नहीं कहाँ से आते तुम्हारे दिमाग में सारे आइडिया। नाइन है ना, वो डालती है, बड़ी बहादुर लड़की है। अरे चलो अरे मायरा की बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? आए ना प्लीज, आप आए अंदर। जी बस आ रहे हैं। प्लीज आप चले हम लोग। ये कौन मौसूफ है और तुम्हारे साथ इतना फ्री क्यों हो रहे थे? माहिरा के कजिन है, पता है एयरफोर्स में है ये। लगता है कि तुम्हारे से बड़ा पहले से उनका तारुफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो। हाँ तो हर महीने पैसे तो मैं भिजवाता हूँ। डैडी वो और बात है, आप ईमन का अलग से अकाउंट खुलवा दें। क्या और बात है भाई, अलग अकाउंट नहीं खुल सकता। बाबर एमन बहुत सर चढ़ गई, उसको ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात कराओ उससे। नहीं डैडी, वो तो मैं अपनी तरफ से। मेरी बात कराओ ना एमन से। अस्सलाम वालेकुम डैडी। तुमने एडमिशन ले लिया आगे? जी। अपने अखराजात के लिए तुम्हें अलग अकाउंट चाहिए? जी। एमन तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं मेहरुन्निसा के हौसले की दाद देता हूँ कि अभी तक वो तुम्हें बर्दाश्त कर रही। ये ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह की फरमाइशें नहीं करनी चाहिए।
अब देखो मोमो जोजो भी तो है, वो करती है इस तरह की फरमाइशें। मुझे मेहरुन्निसा ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी जिद और तुम्हारे सारे रिजल्ट जो आए। आई एम नॉट हैप्पी विद इट एट ऑल। झूठ बोलती है वो औरत। उसने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। डैडी आप नहीं जानते यहाँ मेरे साथ वो क्या कर रही हैं। बदतमीजी से बात मत करो। अपनी माँ के लिए झूठ बोलोगी अब तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन करें, मैं आपकी बेटी हूँ। और आपने हमेशा उसी औरत की बात सुनी है, कभी मुझसे पूछा कि मैं किस हाल में हूँ? हेलो डैडी, हेलो। I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर आप लोगों के ड्रामे खत्म हो गए हो तो मैं भी जरा फोन कर लूं, किसी से बात कर लूं। ये सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ है। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है अमन। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। तुमने मेरे डैडी को मेरे खिलाफ कर दिया है, झूठी बातें लगा लगा के छीन लिया उन्हें मुझसे। तुम एक घटिया औरत हो। हेमंत, भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। तुम लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। शुक्र करो तुम्हारे बाप को ये नहीं बताया कि तुम आधी रात को घर से भाग गई थी। जाओ अभी।